नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। जनसेवा मित्र ने किया प्रदर्शन, वापस नौकरी पर रखने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बालाघाट नगर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सोमवार को मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के गेट के सामने पहुंचकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी ओर से यह प्रदर्शन नौकरी से हटाए जाने को लेकर किया गया है। साथ ही उन्होंने नौकरी पर वापस रखे जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नौकरी पर वापस नहीं रखा तो प्रदेश भर के 9,300 लोग प्रदर्शन करेंगे। वहीं ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थायी करने का वादा किया था। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार ने बिना कुछ कारण बताए सेवाओं को समाप्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसेवा मित्रों को स्थायी करने की घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से सभी अपने अपने कार्यों को छोड़कर इस क्षेत्र में आए थे। यह विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप थी, परंतु किसी को भी आज तक प्लेसमेंट या नौकरी नहीं मिली। अब सभी पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जनसेवा मित्रों को वापस नौकरी पर रखा जाए। बालाघाट समाचार के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे की खास रिपोर्ट। 1 साल पहले जनसेवा मित्र की नियुक्ति की गई थी और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई थी। संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो लाडली बहना योजना लाई गई थी, जिसका प्रचार प्रसार करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसी ने की है तो जनसेवा मित्रों ने की है। लेकिन लगातार हम जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देखने आ रहा है कि जब जब शिक्षित युवाओं को इस तरीके से नौकरी देने का काम करता है, जैसे ही उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। ये बात सिर्फ जनसेवा मित्रों की नहीं, आपने कोरोना काल में भी देखे कि लगभग 6 महीना 1 साल तक कई लोगों शिक्षित युवाओं की नियुक्ति की गई, उनको उसके बाद में अलग कर दिया गया। तो लगातार मध्य प्रदेश में इस तरीके से आ रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार की हो, प्रति वर्ष लाखों नौकरी देने का वादा भाजपा सरकार करती है, लेकिन आज देखने आ रहा है जो पहले से नौकरी में और जो अपना भविष्य को दाव में लगाकर 24 घंटे मेहनत करके वो नौकरी का पालन कर रहे हैं, उनको आज नौकरी से अलग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। निश्चित रूप से आज ये जो बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार है, 274 परिवार का मामला है। अगर इनके साथ में न्याय नहीं होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बालाघाट जिला मुख्यालय ही नहीं, हमारी ओबीसी महासभा और हमारे समस्त सामाजिक संगठन मिलकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भोपाल में भी उग्र आंदोलन करेंगे। और सभी लोगों ने एक मत निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इनको स्थायी नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी शिक्षित युवा ये जो बेरोजगार यहाँ पे आए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा हनवत है और मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा ब्लॉक वारासिनी है। वारासिनी से जनसेवा मित्र के रूप में कार्यरत हूँ मैं। चूँकि हम सभी को ज्ञात है कि हमारा कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त कर दिया गया और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था 15 अगस्त के दिन वर्चुअल मीटिंग की गई थी। इसके दौरान उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था हमें। तो उस आश्वासन में ये कहा गया था कि हमारे जो मध्य प्रदेश में पूरे 9,000 जनसेवा मित्र जो है, जो कार्य कर रहे हैं लोगों तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए, जो ज़मीनी स्तर से जुड़कर लोगों से हम जुड़ते हैं, जो वंचित रह जाते हैं अन्य योजनाओं से, उन तक उन योजनाओं को हम पहुंचाते हैं। तो इसी रूप में हम कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कार्य इस रूप में कर रहे हैं कि उन्हें कई प्रकार की योजनाओं का उन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो हम उन योजनाओं को उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक लेके जाते हैं और उन्हें लाभ भी दिलाते हैं और हमने ये अभी तक किया भी है 1 साल तक। और हम यही चाहते हैं कि ये जो लाभ है हम जनता को पहुंचाते रहें निरंतर, और कोई भी व्यक्ति जो है इस योजनाओं से, कोई भी योजना जो सरकार की है उससे वंचित न रहे। तो हमारी यही मांगे है कि सरकार के द्वारा हमें कोई भी अभी निर्णय नहीं दिया जा रहा है
सरकार चुप्पी बांधे बैठी है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें स्थायी रोज़गार दे ताकि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके। और बात रही यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में सरकार बात करती है युवाओं को रोज़गार देने की। जब आप 9 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 9000 जनसेवा मित्र उपस्थित है मध्य प्रदेश में। तो आप ये 9000 जनसेवा मित्रों को जब आप बेरोज़गार कर देंगे तो आप बेरोज़गार की बात किस स्तर पे कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप हम 9000 जनसेवा मित्रों को रोज़गार दें। और यदि सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं दिया जाता है तो हम निरंतर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जब तक हमें स्थायी रोज़गार नहीं मिल जाता हम सभी लोग डटे रहेंगे। और आगामी आप सभी को ज्ञात है कि आम चुनाव है, तो आम चुनाव में भी हम सरकार का पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमने भोपाल स्तर पे पहुंचकर वहाँ पे भी आंदोलन किया, उसके बाद भी कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो बस हमारा यही कहना है कि हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम दुबे है। किस बात को लेकर यहाँ पर जमा हुए? हम लोग अपने स्थायी रोजगार को लेकर के सभी जनसेवा मित्र कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे करके आए हैं। क्या है ज्ञापन का मांग? क्या है ज्ञापन की मुख्य मांग ये है कि हम सभी जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिया जाए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पूरे बालाघाट ज़िले में 300 जनसेवा मित्र कार्य कर रहे थे। पिछले 1 साल से हम निरंतर सरकार की योजनाओं से सभी हितग्राहियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही पूरे प्रदेश में 9300 जनसेवा मित्र पूरे ज़िलों में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले पिछले साल जनवरी में हमारी नियुक्तियां की गई थी। नियुक्ति में हमारे साक्षात्कार हुए थे, लिखित में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। उसके बाद में मेरिट लिस्ट के माध्यम से हमारी नियुक्ति की गई और वो 6 महीने के लिए थी। और हमारे कार्य को देख करके हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे कार्य की प्रशंसा की गई और हमारे सभी की अवधि विस्तार किया गया, जो कि 6 महीने के लिए विस्तार किया गया था। और पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जो हमारी उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसके पहले भी जो 15 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि सभी ज़िलों में युवा संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसका नाम रहेगा स्वामी विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र, और उसको संचालन करेंगे जनसेवा मित्र और सीएम फेलोज़। उसके बाद में उनके द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया था और उनने हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा से वापस आती है तो आप सभी का रोजगार निरंतर यूं ही चलता रहेगा और ऐसे ही हम सभी पंचायत स्तर में या सभी 50 घरों में एक जनसेवा मित्र को नियुक्त करेंगे। तो वैसा तो अभी कुछ भी हो नहीं पाया है और पिछली 31 तारीख जो जनवरी की 31 तारीख थी वो हमारी आखिरी डेट थी। हमारी सेवा वहाँ पे समाप्त कर दी गई है और आगे के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मैं एक चीज़ ऐसे सेवा मित्र हैं जिनकी मतलब जनवरी में ख़त्म हो गई है? पूरे प्रदेश में जितने भी 9500 के आसपास जनसेवा मित्र हैं सभी की समाप्ति कर दी गई है रोजगार को। क्या कुछ मापदंड था, क्या कुछ पैसे से मिलते? हाँ, जो शुरू में हम 6 महीने के लिए लिए गए थे तो हमको शुरू के 6 महीने में 8000 रुपये दिया जाता था। उसके बाद में जब हमारा कार्य अच्छा रहा और हम सभी लोग अच्छी तरह से परिपक्व हो गए अपने कार्य को लेकर के, तो हमारे को फिर 6 महीने अवधि भी विस्तार की गई और मानदेय को 10,000 रुपये किया गया और जो दूसरी बैच उसमें ऐड की गई थी उन लोगों को 6 महीने के लिए 8000 रुपये था। क्या चाहते हो आप और क्या आगे होना चाहिए? हम लोग की मुख्य मांग यही है कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। मामा जी ने जो हमसे वादा किया था उसको पूरा किया जाए। मोहन यादव जी की सरकार आने के बाद में उस वादे को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो मुख्यमंत्री जी अभी भी और इसके पहले से भी कहते आ रहे हैं कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी, मतलब आप मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी बोल रहे हैं। और यहाँ पे मोहन यादव जी की सरकार 9300 जनसेवा मित्र मतलब उनका 9300 परिवार उन लोगों को आज बेरोजगार किया जा रहा है। तो वो लोग का क्या होगा बताइए आप? ये गारंटी तो यहाँ पे किसी प्रकार से पालन नहीं की जा रही है। आज क्या कार्यक्रम किया आपने? आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और ये मांग किए हैं कि वहाँ से इस चीज़ का जवाब जल्दी से जल्दी आए और आप हमारी इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। बालाघाट जिले में टोटल 275 जनसेवा मित्र काम कर रहे थे पिछले 1 साल से। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आज हमने पहले चरण में शांतिपूर्वक रैली निकाल करके ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय जी को। दूसरे चरण में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे
और हड़तालें करेंगे। अगर उसके बाद में भी हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो तीसरे चरण में हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और जितने प्रयास हमने इस सरकार को लाने के लिए किए थे और वो सभी को पता है कि हमने किस किस प्रकार से प्रयास किए थे, ना समय को देखते हुए ना श्रम को देखते हुए, तो हम उससे दोगुना तरीके से ये प्रयास करेंगे कि दोबारा ये सरकार ना आए। तो अगर ऐसा ना हो तो हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष में वो फैसला लें और अति शीघ्र लें, आने वाले चुनाव के पहले ये फैसला आ जाए तो हमारे लिए और सरकार के लिए भी बहुत अच्छा होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज़ समाचार।